तो ये सबसे पहले समीक्षा में तो सी और ओ, यही बहुत बड़ा तकलीफ है। सी और ओ का मतलब क्या है? चेक और ऑब्जर्व। चेक हम्म। और मतलब ऊपर ऊपर से देखना और अंदर से देखना और दोनों देखना। सम्यक दृष्टि की क्या पहचान है? जो सामने जैसे आज मेरे को विकास दिख रहा है, तो मुझे दो विकास दिखते हैं। एक विकास की शुद्धात्मा और एक विकास का कार्बन शरीर। कार्बन शरीर बोलो या औदारिक शरीर बोलो, एक ही बात है। जैसा कार्बन शरीर होगा वैसा औदारिक शरीर का निर्माण होगा। और यूं देखा जाए तो जैसी आत्मा विभाव में जाएगी वैसे कार्बन शरीर बनेगा। तो मूल क्या है? मूल ये यूं तीन तीन भाग में भी देख सकते हैं, चार भाग में भी देख सकते हैं। तेजस शरीर भी होता है, मतलब सुनेंगे। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर आत्मा है। राइट, ऐसा होता है अपना हम्म। स्वरूप। ये अंदर ये वाइट में दिखा क्या लिखा हुआ है? आत्मा, सोल। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? गुड और बैड। हम्म। ये गुड और बैड जैसे अपने थॉट्स, ये जो वाइब्स है ना, जैसे थॉट्स अपने आत्मा करती है, वो जो थॉट्स करती है वो भाव कर्म है। जैसा अपन सोचते हैं, आत्मा सोचती है तो अपने माइंड में आता है, माइंड आता है तो बात प्रकट होता है। बिना आत्मा के माइंड में भी नहीं आएगा, माइंड में आएगा तो फिर हाथ पे आता है। तो आत्मा जब सोचती है, दो तरह से सोच सकती है। वो खुद अपना सोच सकती है, या वो केकई को मंथरा बोल रही है तब सोचती है। मंथरा कौन है? ये कार्बन शरीर है, जो खुद का जब विवेक खत्म हो जाता है तो वो मंथरा बोलते हुए ऐसा केकई करती है। तो ये जो कार्बन शरीर है वो मंथरा का काम करता है, जब तक कि आदमी को पता नहीं चलता तब तक। और जब पता चल गया तो फिर मंथरा साइड में हो जाती है, बोला अब तू रहने दे। सही। ये स्वरूप नहीं समझ में आता है कि सामने देखो, स्वरूप समझने से क्या फायदा होगा? विकास के अंदर दो विकास दिखेंगे मुझे। एक होगा उसकी शुद्धात्मा, जो आज शिव भगवान का है। तो शिव है एकदम, शिव उसको बोलता है, जो प्योर शुद्धात्मा वो शिव है। भगवान राम भी वही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं भी ऐसे हो जाऊं। लेकिन जब तक वो दशरथ के पुत्र हैं तब तक वो सब कर रहे हैं, जो भी संसार में चलना है वो सब करना है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला है। शिव अंतिम अवस्था है, राम अंतिम अवस्था नहीं है। तो ये ऊपर जो कार्बन शरीर है, उस कार्बन शरीर और जो अंदर का जो शुद्धात्मा, दो अगर आपको दिखने लग गए तो आप सम्यक दृष्टि हो गए। हम्म। और दोनों को एक मेक देखता है वो मिथ्या दृष्टि है। दूसरों को भी देखता है और खुद को भी देखता है। खुद को भी शरीर और आत्मा दोनों मिलकर के देखता है और बोलता है कि मैं शरीर हूँ, जबकि वो ऊपर ऊपर की बात है। अब मैं शरीर हूँ ये गलत भी तो नहीं है। भूख लग रही है तो फिर मैं खा रहा हूँ, मैं ही तो थप्पड़ लगा रहा हूँ, ये मेरा हाथ नहीं, वो थप्पड़ कैसे लगे? तो शरीर बराबर है। पर क्या शरीर मूल रूप से मैं हूँ? वहां गड़बड़। शरीर तो ये आत्मा गड़बड़ हुई तब शरीर बना। ऐसा वो तिरंज का भी हो सकता है, मच्छर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। अब ये है कि हमने बहुत ऐसे जबरदस्त पुण्य किए इसलिए जैन कुल मिला। अब देखो विडम्बना ये, इतना कुल मिला, ये बात मिली, ये वाणी मिली, इतना सारा ये पंचेंद्रिय का शरीर मिला। बहुत पुण्यशाली हमारी आत्माएं रही होगी, तब जाकर ये मिला। और उसके सही है। बाद इस बात में रस पैदा हो रहा है कि भगवान ने क्या बोला। कितने हम्म। करोड़ों लोगों से आप ऊपर हो, तो आपको हीन भावना कभी आनी नहीं चाहिए। हीन भावना सही। का जगह ही नहीं है। महाराजा है अपन, महाराजा लोग है भाई। राजा के ऊपर राजा वाले लोग हैं। समझ में आ रहे हैं? तो कितना पहले बात तो शायद अपन मच्छर बनते, गाय बनते, भैंस बनते, वो नहीं बने, उससे ऊपर बने। उसमें भी मतलब हमारा शरीर कोई खोड़ नहीं है, आँख कान पूरे पूरे पांचों अंदरे मिली, मनुष्य शरीर मिला। और उसके हम्म। बाद फिर ये जिनवाणी में ये बात में सुनने का रस पैदा हो रहा है। इससे ऊपर पुण्य थोड़ा सा ही धक्का मारना, बस फिर हो गया, पुण्य शून्य हो जाएगा। इतना अगर आ गया तो समझो ना, 99.99 तो आ गया अपन। और जिस दिन पहला ध्यान में क्षण वो लग गया कि ये क्षण में हूँ, उसको भगवान ने बोला क्षणम जानिए पंडित। उस क्षण को समझ गया वही पंडित है। कौन सा क्षण? जहां मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा का आप अनुभव करते हो, वहां फिर क्रोसिन नहीं, आप क्रोसिन की गोली ले रहे हो, सिर्फ बातें नहीं कर रहे हो। बातें करना श्रुत ज्ञान है। और एक बार गोली को एक सेकंड भी स्पर्श किया वो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान से पहले मन पर ज्ञान होगा, क्योंकि अपने विचारों को आप खुद देखोगे। जब आप ध्यान में जाते हो तो आपके अंदर दो मन होते कि नहीं होते? एक मन में विचार आ रहे, देख उस दूसरा उसको देख रहा है। जो एक मन में विचार आ रहे हैं वो अपना मन है, वो स्थूल मन है। और जो दूसरा मन जो देख रहा है वो तुम्हारी आत्मा है। तो वो उसका नाम है ए मन। ए मन मन को देख रहा है। तो मूल जानने देखने की शक्ति क्या है? जो जो मगज में विचार आ रहे हैं वो विचार विचार को देख सकते हैं क्या? नहीं। बट हमारी आत्मा उनको देख सकती है, हाँ। इसलिए आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है। मतलब आत्मा की विशिष्ट स्थिति यह है, एक दर्पण किसी का फोटो देख सकता है, पर दर्पण सही। अपने आप को नहीं देख सकता। बट आत्मा ऐसा विशिष्ट गुण है जो बाहर भी देख सकता है और खुद को भी देख सकता है। खुद को देख सकता है मतलब अनुभव तो कर ही सकता है। अब देख सकता है कि दुविधा ये है कि वो निराकार है, अब देखना कैसे फिर? आत्मा दिखी क्या आप?
दिख ही नहीं, उसका मात्र अनुभव ही रास्ता है। अनुभव कैसा? मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा। मैं मात्र ज्ञाता, उस क्षण में अगर आप चले गए, उस क्षण को जी लिया कि ये ही मैं हूँ। अब आपका लक्ष्य ये है कि मैं 24 घंटे ये कैसे रहूं, वही लक्ष्य है बस। हाँ, फिर बीच बीच में काम आएंगे कि दुकान आ जाती है, वो आ जाता है, सब आ जाता है। उसका भी भगवान ने मार्ग बता दिया कि आपको क्या करना है। आपको आत्मा को नहीं बेचते हुए ये सारे काम कर सकते हो। कैसे सही कर है। सकते हैं कि दृष्टि क्लियर कर दी कि जैसे पड़ोसी और आप दोनों हो, और पड़ोसी अपना काम किए जा रहा है और आप मुक्त हो गए। यूँ समझो आपकी शादी में सारा काम पड़ोसी कर रहा है, जो बार वाला करवाना है, और आप शांति से बैठे हो। इससे बड़ा क्या मजा हो सकता है? ये दृष्टि दी भगवान। वो किए जा रहा है ना, आपको बैठा तो ऐसा पड़ोसी तो होगा ना, सब काम कर ला, आपको शादी को टेंशन ही नहीं हो, सब कर दो। इन्हें सब हमला ही दो, मैं इसको संभला दिया, मैं बैठा हूँ आराम से, और क्या है? ये दृष्टि है, सम्यक दृष्टि यही है। पूरा पूरा दृष्टि का मतलब है कि शरीर भी है और आत्मा भी है। शरीर के लक्षण अलग है, मेरे लक्षण अलग है, ये पड़ोसी है, पड़ोसी की जाति अलग है, मेरी जाति अलग है। मेरी जाति मात्र ज्ञाता दृष्टा है, इसकी जाति सड़ना गलना पुद्गल है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, आदमी धीरे धीरे उतरेगा, उतरेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये स्वरूप है भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म वो जो ये ऊपर कार्बन शरीर बन गया, ये किससे बनता है? ये भाव कर्म से बनता है। भाव कर्म का मतलब जैसा अपन सोचते हैं, जैसा अपन सोचते हैं वो मूल दृष्टि है हमारी सोचने की, हमारी आत्मा का गुण है। अब सोचने में दो तरह की चीज आपको आ सकती है। एक सोचते हैं कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा, वही दृष्टि आपकी काम की है। और जो दूसरी दृष्टि है, क्रोध मान माया लोभ, ये सब हमारे पाप रूप है, हमारे राक्षस रूप है। इवन जो पुण्य है वो भी आपका इसके ऊपर जो है ना वाइट दागे लगाएगा। एक तो आत्मा के ऊपर काले दागे होते हैं, वो पाप हो गया, और दूसरे पीले दागे वो पुण्य हो गया, या दूसरे कुछ दागे है तो दाग ही है वो। हम्म। दाग का कलर दूसरा है। उस दाग से आपको सुख सुविधाएं मिल सकती है, साधन मिल सकते हैं, परिवार मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। बट बार बार पैसा ले लेके, ऐसे तो पैसा मिलकर भी आप कितने बार चक्रवर्ती बन चुके हो आप खुद ही। अपनी आत्मा इतने जन्म लिए, इतने कि हमको अब भान ही नहीं है कितने लिए। इस आत्मा ने कितने शरीर धारण किए, उन शरीर को इकट्ठा करे तो अपन उन कंकालों को इकट्ठा करे तो हिमालय से ज्यादा पहाड़ बन सकते हैं। ऐसे इस आत्मा ने शरीर धारण किए। अरे अनंत काल का दुख है, एक दिन का नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं अचंत काल समूल गस्य दुख से, अनंत काल का दुख है। 32वें दिन में उत्तराधीन सूत्र में ऐसा बोलते हैं कि इस हम्म। आत्मा के अनंत काल से दुख है। हे भव्य जीवों, यहाँ आओ सुनो, मैं इसका मूल कारण बताता हूँ। मूल समूल गस्य, मूल कारण बताता हूँ। ऊपर ऊपर की बात नहीं करता हूँ, मैं अंदर की बात करता हूँ, सुनो। और उसका उपाय भी बताता हूँ। मतलब वो सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाके, भगवान को कितना दया आ रही है, बता रहे कि देखो तुम्हारा मैं बहुत तकलीफ हो रही है, मैं इसका तरकीब बताता हूँ। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सब ऐसा जब नाम भी लेते हैं ना, तो उनके भगवान में क्या चला होगा बोलो, उनको क्या लेना देना है? और वो भी कब? जब अंतिम घड़ी में जा रहे हैं, तब अपना शरीर छोड़ रहे हैं, तब तो क्या उपाय बताया? नाणे से सवस्य प्रकाशन है, ज्ञान से सब प्रकाशित होता है। अन्नाण मोह से विजय है। अन्नाण का मतलब मिथ्या दृष्टि, नाण का मतलब सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब जो जैसा पदार्थ है उसको वैसा जानना। शरीर है पुद्गल है तो पुद्गल जानना, आत्मा है तो आत्मा को आत्मा जानना, हम दोनों का जोड़ा है तो जोड़ा जानना। जोड़ा के बाद में मृत्यु में अलग हो जाता तो अलग जानना, साथ में तो साथ में जान लेना। बट स्पष्टता क्लियर है कि कुछ अलग अलग नहीं है। ये चेक एंड ऑब्जर्व समझ में आ रहा है? चेक एंड ऑब्जर्व, चेक क्या और ऑब्जर्व क्या है? चेक मतलब ऊपर ऊपर से दिखता है, ऊपर ऊपर से। से और अंदर ऊपर से। ऊपर से कोई भी चीज को ऊपर ऊपर से देखे तो अलग लगती है, और अंदर से देखे तो अलग लगती है। तो सामने अगर कोई कोई जीव खड़ा है तो आपके अंदर अभी दो जीव दिखेंगे। एक जीव आपको ये दिखेगा, अंदर सबके अंदर एक शिव है। आज शिवरात्रि है, और उसके ऊपर, इस शिव के ऊपर जो ये कार्बन शरीर है, तो वो शिव प्लस कार्बन शरीर इजिकल टू जीव। जीव के अंदर दोनों होते हैं, शिव भी होता है और ऊपर कार्बन शरीर भी होता है। जब कार्बन शरीर हट जाएगा तो वो शिव हो जाएगा। तो जीव से शिव की यात्रा है ये। अभी हम जीव हैं। जीव मतलब अशुद्ध शिव है। और जब शुद्ध शिव हो गया तो ऊपर का कंबल हट गया। ये कंबल नहीं हटता, ये कंबल हटाना ही हमारा लक्ष्य है। ये कंबल कहाँ से आता है? जब अपन सोचते हैं कि क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, घमंड करते हैं, या ये हम सोचते हैं कि शरीर में हूँ, शरीर में हूँ में सब आ गया। उस अवस्था में जहाँ अपनी आत्मा क्रोधी हो जाती है, तो क्रोधी उस होती अपनी आत्मा ही होती है। लेकिन वो वैभाविक अवस्था, हम वो मेरा मूल स्वरूप नहीं है, ये मेरा जन्म मरण का कारण है। और जब अगर मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता हूँ तो ये मेरा मुक्ति का कारण है। ये दोनों का भेद समझ में आएगा, वो सही वेद विज्ञान है।
और एक ही आत्मा ही होती है। वही आत्मा दिन में अगर, वही विकास दिन में अगर मिलने आ रहा तो बहुत अच्छा दिख रहा है, और रात को दारू पी के आता तो दारू तो विकास ने पी ना, दिन में भी विकास ही था, रात में भी विकास ही था। पर दारू का तकलीफ है, आदमी विकास का तकलीफ नहीं है। ये जो दारू चढ़ जाती है वो उसका तकलीफ है। तो दारूडी को मार रहे हैं तो फिर दारूडी को मारने से कुछ नहीं होगा, उसको दारू को मारना पड़े। दारूडी को मारने से कुछ नहीं होगा, दारू को उसको समझ पाड़नी पड़े कि भाई ये तेरे लीवर खराब हो जाएगा और सामान बिक गए घर के, क्या कर रहा है तू। तो समझ में आता है उसको। और कभी कभी आत्मा इतना घिर जाता है कि बस वो, उसको भान ही नहीं है, फिर कितना भी बोल रहे तो भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा। लेकिन कितना भी बोल रहे, लेकिन कितना भी सूरज को बादल आ जाए लेकिन उसके अंदर प्रकाश रहता है, एक कण तो रहता है जो कभी भी झाग जाएगा। इसलिए आशा नहीं छोड़ने का कि यार बादल आ गए तो भी देखूं कैसे अंधे। आप मानते नहीं, इसके तो बहुत बादल आ गए, लेकिन एक, क्योंकि बादल की ताकत नहीं जो सूरज को रोक ले। इस कार्बन शरीर की इतनी ताकत नहीं है कि जो आत्मा को रोक ले। आत्मा सूरज है। हम्म। तो ये बादल का अंधेरा है अभी। अभी आदमी समझो नशे में है, डिप्रेशन में है, लेकिन फिर भी अंदर एक तत्व है, वो जो उसको ढका रहा है उसको कार्बन शरीर। लेकिन जो सूरज है वो ढकता नहीं है। सूरज कभी, पहली बात तो मरता नहीं, सूरज पे आवरण आता है। इसलिए हम्म। भगवान ने जितने नाम दिए, ये नहीं बोला कि ज्ञान हो गया, ज्ञानावरणीय बोला, ऐसे आवरण आ गया, ज्ञान तो है, दर्शनावरणीय मतलब पर आवरण है। आवरण है। शब्द ऐसा यूज किया ताकि वो पता चले कि कोई अगर कोई आदमी से शब्द बोलेगा तो समझेगा ज्ञान है और उसका आवरण है, दो अलग अलग चीजें हैं। उसमें भी भगवान ने भेद विज्ञान दिया है। शब्द यूज करते हुए एक एक शब्द का बहुत जबरदस्त सही चयन किया भगवान ने। ज्ञानावरणीय, अज्ञान तो हो ही नहीं सकता है, अज्ञान कैसे हो सकता है। फिर आवरण आ जाता है तो वो आत्मा उसके साथ बहक जाती है तो वो अज्ञान हो जाता है। जो आत्मा बहकती कब है, इसलिए आत्मा अपने जब बोले ना अपने अंदर विचार आ रहे हैं, वो विचार के दो कारण हैं। एक, जो कार्बन शरीर पीछे है वो उसको बुलाता है, आजा आजा आजा। पहले का जो भरा हुआ है वो उसको बुलाता है। उस टाइम पे अगर आपने मना कर दिया कि भाई मारन नहीं आओ, एक समझो ना, एक मित्र है जो रोज दारू के लिए बुलाता है, आजा आजा दारू पीने चलते हैं। एक दिन उसको समझ में आएगा, दूसरे दिन मना कर दे, भाई अब मैं नहीं आऊंगा, अब मेरा सब घर के सामान बिक गए, अब मैं नहीं आता। जिस दिन आपने मना कर दिया उसी दिन आप सम्यक दृष्टि हो गए। और उसके साथ ही जाते रहेंगे तो फिर वो तो बहकता रहेगा। समझ में आ रहा है हमारे विचार का मूल कारण क्या है, इसको मैं सुनना चाहता हूँ। हमारे अंदर जो भी विचार आते हैं उसका मूल कारण क्या है। हम्म। कार्बन शरीर का बहकावा एक है, और कार्बन शरीर को अगर आपने मना कर दिया तो आपकी आत्मा है, आज की अभी की जो आत्मा है, आज की जो आत्मा है, वो आत्मा पे कार्बन शरीर है, लेकिन वो इतना प्रभावित नहीं कर सकता इसको मार दे। ये जिंदा है लेकिन वो प्रभावित तो करता है पीछे से। अब क्या होगा कि जिस दिन इसने मना कर दिया कि भाई मैं इसकी नहीं सुनता, वो आपका अधिकार है। तो ये जब इसका अधिकार है, इसको मना कर दिया तो क्या करेगा। ऐसा एग्जाम्पल के लिए रोज को विकास को आ रहा है कि भाई चलो अपन हुक्का पीते हैं, और एक दिन मना कर दिया उससे मैं नहीं आता, तो अधिकार है कि नहीं आपका। वो रोज इतनी आदत पड़ी हुई है सालों साल से, तो वो मना करना ही भूल गया, हाँ लो चलो। ऐसे ही आदमी क्रोध मान मायालों में इतने टाइम से भरा हुआ है कि वो बस वो उसको वही आता है, मना नहीं करता वो। उस दिन मना कर दिया तो क्रोध की क्या ताकत, इसलिए बोला था कर्म बड़ा बलवान। अरे कर्म क्या बड़ा बलवान, उसको बोलता है मैं नहीं आना, मेरा हुक्का नहीं पीना मेरे को। तो कौन बड़ा, धर्म, ये हो गया धर्म कि मेरे को फिर नहीं पीना तो क्या करना है, कि बस मैं यहीं शांति में हूँ। जितने नशे हैं वो भी क्या करते हैं, आत्मा के जितने नशे हैं जुड़ी हुई है ना उसको काटते हैं। इसलिए वो काटने से उसको क्या लगता है, मजा आ रहा है ऐसा। उसकी ऐसी अवस्था में उसमें भी मजा आता है, दारू पीने से नहीं आता ऐसा नहीं आता है। लेकिन वो आत्मा को कनेक्शन काट देता है, जितने नर्वस है उनको काट देता है, काट देता है उसको, फिर वो पीड़ा नहीं होती, इसलिए बोला है बहुत मजा आ रहा है। क्लोरोफॉर्म में ऐसा पीड़ा नहीं होती है। तो रोज रोज क्लोरोफॉर्म पिलाता है वो। तो क्या होगा, रोज रोज क्लोरोफॉर्म करेंगे तो आत्मा का हनन होगा ना, चेतना का लेवल कम हो जाएगा तुम्हारा, शरीर का भी खराबी होगी। एक एग्जाम्पल ऐसे ही, ऐसे हम जैसे जैसे क्रोध मान माया लोभ में ऐसा लगता है कि लोग मेरे से डरते हैं, ऐसा मजा आता है उसको। जब मैं निकलता हूँ लोग कैसे डरते हैं, आहा। तो वो दारू अवस्था में घूम रहा है उसको, खुद का भी लीवर खराब कर रहा है। लीवर का मतलब क्या रहा, आत्मा को वो कार्बन चढ़ा रहा है, क्रोध करके, मान करके, माया करके, ईर्ष्या करके, डिप्रेशन करके, भय करके, शोक करके, चिंता करके, क्या कर रहा है वो, आत्मा को और ऊपर लोडिंग डाल रहा है। पहले का तो 10 किलो कचरा पड़ा हुआ है, एक ट्रैक्टर कचरा है, दूसरा ट्रैक्टर और लाया। अभी ट्रैक्टर ने बंद करना है यार, इतना से कर रहा है, हम लोग को कुछ तो करना नहीं है।
तो ट्रैक्टर को पहले तो रोक दिया, उसका नाम है संवर। फिर ट्रैक्टर को खाली किया, वो निर्जरा। तो खाली करने का रास्ता क्या है? खाली करने का एकमात्र रास्ता है ध्यान, ध्यान, ध्यान। बंद आंखों ध्यान, खुली आंखों ध्यान। बंद आंखों में ध्यान में बैठते इसलिए बैठते हैं कि उस क्षण को आप इस शोरगुल में आप पहचान ही नहीं पाएंगे। दिन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब आप शांत होते हैं, बट आपको पहचान नहीं कि यही मैं हूँ। लेकिन ध्यान में बैठने की पहचान आ जाता है कि ये मैं हूँ। खुली आंखों में अपना एक शांति का क्षण नहीं आता, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं कि हम शांत कभी हुए नहीं, जिंदगी में हुए होंगे, लेकिन उसकी पहचान नहीं कि ये मैं हूँ। मात्र ज्ञाता दृष्टा वाला जो ये शांत क्षण है, यही मैं हूँ। बाकी सब जो मैं नहीं हूँ, ये पहचान नहीं होती है। अभी पहचान आ गई ना कि यही मैं हूँ, तो फिर यही मैं हूँ तो, और ये मैं में बहुत मजा आता है, आनंद आता है, शांति होती है, क्षमा होती है, अनंत करुणा, अनंत प्रेम, अनंत सब सारे जो गुण लिखे हैं ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सब वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो वो क्षण जीने का ना अपने को, दूसरा क्षण क्यों जीने का? अब दूसरा क्षण इसलिए जीने का कि भाई दुकान पे जाना पड़ेगा, तो जाओ दुकान पे भी। वहां भी मैं गाली गलौज करूंगा तो ही काम होगा, ऐसा थोड़े। बिना गाली गलौज के भी मैं काम हो सकता है, लेकिन वो हमें पता नहीं कैसे करने का, इसलिए बोलता है कि न्यूयॉर्क में नहीं गया तो न्यूयॉर्क है ही नहीं। अरे तुम न्यूयॉर्क नहीं गया, न्यूयॉर्क तो है ना। और सबसे बड़ा रास्ता उसका संवाद है। मोदी जी ने उसको अपना लिया, प्रधानमंत्री बन गए। जो जो भी महापुरुष संवाद को अपनाएंगे तो आगे बढ़ जाते हैं। तो संवाद का भगवान ने नाम दिया भाषा समीप। तो पहले तो बोला गोपन करो, गोपन गुप्ती बोला, गुप्ती नहीं हो रहा है इनको, बहुत जरूरी है तो समिति करो। ताकि आत्मा, मेन उद्देश्य क्या है गोपन में? तो सबसे बढ़िया कि नट्यो और फंद कट्यो, बाहर गए नहीं तो बात खत्म हो गया। उसका तो गोपन में तो जैसे जैसे अपन मन वचन काया को गोपन, इसलिए जो अणुव्रत है वो इसलिए बनाए कि दिशा व्रत बनाया, उपभोग परिभोग बताया। ये क्या कर रहे हैं? अपने को गोपन करने का रास्ता है। कम करो इसको, कम करो, कम करो। अगर गोपन नहीं हो पा रहा है तो आप उसको समिति में करो, ध्यान पूर्वक करो, समझ पूर्वक करो। समझ क्या है कि मेरी आत्मा नहीं बिके। जो ये आत्मा बिक रही है उसका निराकरण सोचो। कल मेरी नहीं बिकनी चाहिए, आज बिक गई चलो कोई बात नहीं, कल नहीं बिकनी चाहिए, उसका क्या है? वही आलोचना और प्रतिक्रमण। ये साइंस अगर पूरी दिमाग में बैठ गई ना तो दिनों दिन आपकी, फिर आप उसको, दारू पीने वाला जो बुलाने वाला आएगा उसको मना कर दे कि भाई बहुत मेरा तूने हो गया, धन्यवाद, अब मत आना इधर। तो फिर बोलेंगे धर्म बड़ा बलवान। कर्म बलवान नहीं है, कर्म चोर है। चोर तब बलवान होता है जब मालिक सो रहा होता है तब। और मालिक जग गया तो चोर की हालत, ताकत क्या है? पांव दबा के भाग जाएगा वो तो वहां से। तो क्या बोलना चाहिए पिंकी? कर्म कर्म बड़ा बलवान कि धर्म बड़ा बलवान? धर्म बड़ा बलवान। हम क्या बोलते हैं? धर्म, मगर उसे समझना है। उससे समझ उससे समझ के पहले कर्मों को भगाना पड़ेगा, उसको सोच। अरे भाग ही जाएंगे, भगाना भी नहीं पड़ेगा, तुम तो जाग जाओ बस। आप तो हाँ घर का मालिक जाग गया, लाठी ने यूं की भी बान है जितना वो चोर भाग जाए, उसको सही। लड़ने की भी जरूरत नहीं है। नहीं है। कर्म की ताकत है ही नहीं। आप घर पे प्रैक्टिकल करके देखो। आप जागे हो तो वहां से चोर को भगाना पड़ता है, वो तो खुद भाग जाता है। यही संवर है। संवर वही है। समता के साथ उसने शादी कर ली, संवर, तो फिर कर्म आएगा नहीं। शादी कहाँ करनी है? भगवान ने उसका बोला कि शादी करो, वर्ण करो। किसका वर्ण करो? समता का वर्ण करो। इसका तत्व बोला है संवर। जहां आपका दूसरा कचरा आना बंद हो गया, और धीरे धीरे जैसे आप संवर में ही रहोगे तो भी वो हम्म। कचरा खाली होता जाता है। आप ट्रैक्टर में रहो, दूसरा मत डालो, तो हवा आती है तो वैसे ही उड़ा देती है उसको, वैसे ही वो खाली हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या रहा, हवा तो उड़ा रही 500 ग्राम, 5 किलो अपन नाक दा, तो बच्चे वो ऊपर बढ़ते ही जाए। और ये कर्म सिद्धांत है। ये कर्म सिद्धांत अगर समझ में आ गया ना तो पूरी बात समझ में आ जाएगी, छीना आ जाएगा। इससे क्या समझ में आता है? सामने दो व्यक्ति दिखने चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, कोई हम्म। भी जीव है, तो दो जीव दिखेंगे उसमें। जीव के दो रूप दिखेंगे, एक अंदर एक उसका बार। शुद्ध स्वरूप है, और एक बाहर उसका कारण शरीर। कारण के हिसाब से उसको उदारिक शरीर मिलता है। अगर एक इंद्र जीव होगा तो उसको स्पर्श इंद्रिय मिलेगा बस। बेंद्रिय जीव मिलेगा तो दो इंद्रिय मिलेगी। त्रिनेन्द्रिय जीव होगा तो तीन इंद्रिय मिलेगी। पंचेंद्रिय जीव होगा तो पांच इंद्रिय मिलेगी। जैसा उसने कर्म किए वैसा वो प्राप्त होता है। हमने कितने बढ़िया कर्म किए, इसलिए अपन को हीन भावना तो कभी आनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए हीन भावना? बताओ। डिप्रेशन क्यों नहीं आना चाहिए? डिप्रेशन नहीं आना चाहिए आपको तो मतलब मजा आना चाहिए कि मैं इसी लेवल पे आ गया हूँ। लेकिन हमारी आदत क्या है, 99% आया तो भी यार 1% कम आया हो। कभी मार्क्स का उसको बोझ मत डालो, जो कर रहे बढ़िया है। और ब्रेन डालना है तो ये समझो कि ये समझ दे दो उनको, भगवान की समझ दे दो, सब तिर जाएंगे। दुकान भी चला लेंगे, सब कर लेंगे।
ज्यादा सही। प्रेशर नहीं लेने का, किताब में दो चार ज्ञान करके भी अपने भी क्या कर लिया ज्ञान लेके, ये ज्ञान आएगा तो हमारा ज्ञान होगा, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि को जब ये ज्ञान हो जाता है तो उससे ये समझ में आ जाता है कि ये जितने मैं ज्ञान कर रहा हूँ, डॉक्टरी इंजीनियरिंग, ये सारे मेरे पड़ोसी के दोस्त हैं, मेरे नहीं है। अब ये है कि पड़ोसी के काम आता है, तो पड़ोसी अगर समृद्ध होता है और मेरी सेवा अच्छी करता है तो मेरे को क्या तकलीफ है। ऐसा समझो, पड़ोसी पड़ोसी पहले इंजीनियर था और अभी वो डॉक्टरेट कर रहा है, फिर वो आके हमारे यहाँ काम करेगा तो हमको कहाँ तकलीफ है। पड़ोसी डॉक्टरेट करके आएगा तो और अच्छा काम करेगा। तेरे यहाँ नौकर है मान लो, और नौकर और पढ़ाई कर रहा है, तो क्या तकलीफ है। ये समय दृष्टि को कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे हम ये बाहर का ज्ञान कर रहे हैं तो हमारा शरीर सीख रहा है, हमारा मन सीख रहा है, सीखने दो। पड़ोसी कौन, मेरा शरीर, क्या तकलीफ है उसमें। इसलिए मैं एमए कर रहा हूँ तो करने दो। मैं कर रहा हूँ मतलब मेरा शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा एमए हो गया, तो गया था रस समझ में आ गया उसका, हो गया। बाकी तो सब बाहर की बातें आप कितने में लिखते हो करते हो, सब ठीक है। इसलिए करना है कि शायद ये भाषा बोले लोगों को समझ में आए, उतना ही है। एक द्वार बन जाए, उतना ही है, और कोई कारण नहीं है। द्वार इसलिए बनता है कि लोग को वही भाषा समझ में आती है जहाँ आदमी खड़ा है, वो शब्द वही समझता है जो वो बोलता है। तो इसके बाद न तो नव तत्व की जरूरत है, कुछ तत्व की नहीं है, दो ही तत्व का भेद समझ में आ गया और जीना आ गया तो फिर वो जरूरत ही नहीं है। उदयपुर में वो भाई पूछ रहे थे कि अभी मैंने ये सब सीखता हूँ फिर इसकी जरूरत क्या है। मैंने कहा भाई, टिकट की वैल्यू वही है, जब तक ये तत्व ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, इसकी वैल्यू कहाँ है। जब तक अहमदाबाद नहीं पहुंचो तब तक वो बस टिकट का वैल्यू है। अहमदाबाद आगे भी टिकट को फाड़ दो, ऐसे निसलने पे चढ़ गया फिर सीढ़ी छूट जाती है, नाव में किनारा आ गया, नाव छूट जाती है। धर्म ध्यान भी वही नाव है। धर्म ध्यान में सारा स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय के बाद में फिर जरूरत नहीं है। जब आदमी स्वयं में आ गया तो अध्याय खत्म हो गया। स्वयं में आने का मतलब सही। ध्यान है, मात्र ज्ञाता दृष्टा को आपने जी लिया तो उसका मार्ग से आपको फल मिल गया। बस अब की उसकी जरूरत नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। लेकिन हमारी आत्मा को पूरा नहीं हुआ, इसलिए बार बार पुष्ट करने के लिए स्वाध्याय का महत्व है। बार बार आत्मा का पुष्ट करना यानी कि पौषध व्रत है। ये जो अभी कर रहे हैं अपन, वो पौषध है। बिल्कुल। वो आदमी आदमी को दिमाग में ऐसा लग रहा है पौषध तो वो जब मैं मुक्ति लगाऊंगा, सोऊंगा, अठवरियो करेगा, वो करेगा, वो सब ठीक है भाई। वो करने के बाद भी आत्मा पुष्ट नहीं हुई तो क्या काम का वो पौषध। हाँ, ये आने के बाद आप पौषध करोगे तो और कुछ मजा आएगा अलग ही। समझ के साथ पौषध भी करेंगे तो अलग मजा आएगा। आत्मा को पुष्ट करना वही पौषध है। हम्म। उसका पोषण करना, उसको खिलाना पिलाना, लालन पालन करना, जैसे मम्मी बच्चे को दूध पिलाती है, ऐसे ही हम आत्मा को कुछ खिलाए पिलाएं, वो पोषण है। कहाँ खिला रहे हैं, आत्मा, आत्मा का स्वरूप ही नहीं पता है। लालन पालन पोषण होता है ना, पोषण मम्मी करती है ना बच्चे का, हम्म। ऐसी जिनवाणी करती है हमारी आत्मा का। जिनवाणी हमारी माँ है, वो पोषण करती है। तब नमो रेंताणु निकलेगा, शब्द निकलेगा, उसका अर्थ निकलेंगे। आत्मा हिल जाती है नमो रेंताणु बोलते हुए। मतलब ये लगता है कि भगवान ने क्या छोड़ के गया, ऐसा सोचो तो। शरीर का कचरा तो दिखता है, और वो कचरे का जो समाधान है वो स्नान है। आत्मा का कचरा दिखता नहीं है, जब दिखने लग जाएगा तो कार्बन से देख लेंगे। और इतना कचरा पड़ा हुआ है, इतनी दुर्गंध आ रही है, लेकिन एक मेक होने की वजह से हमें वो भान नहीं होता है। और उस कचरे को भी अपना मान करके, उस दुर्गंध को भी, प्याज की सुगंध है तो भी बोल रहा है कि बहुत बढ़िया है, ऐसा आदमी को मिथ्या दृष्टि से ही बोलता है, जबकि वो आत्मा को इतना गंदा कर रहा है। सम्यक दृष्टि वो भाग पाड़ देता है कि ये कचरा अलग और मैं अलग। कचरा कचरा है और मैं हूं। का समाधान क्या है। उसका समाधान ध्यान है। ध्यान का मतलब क्या है, मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहना, समभाव में रहना, समत्व की पोषण करना, वही आत्मा को पोषण करना, केवल ज्ञान में रहना, प्रतिक्रिया नहीं करना। प्रतिक्रिया में 18 पाप आ गए सब। और पैसे का शुद्धिकरण क्या है, दान है। इतना सारा सुनने के बाद भी कई मौके आते हैं दान के तो एक पैसा नहीं निकलता है। लोग खा जाएंगे, सब मंजूर है, धर्म के हम्म। काम में कोई प्रेरणा मिलेगी तो एक पैसा नहीं निकलेगा। ये थोथा ज्ञान है। मन में भाव होने चाहिए जितना हो सके सदा के हिसाब से, लेकिन एक पैसा भी आदमी नहीं निकाल पाता। और लोग खाएंगे उसको, गिद्ध लोग खाएंगे चलेगा, लेकिन मेरे हाथ से मैं नहीं करूंगा। ये भी दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग देखो आप, एक पैसा नहीं निकाल पाते, लोग खाएंगे फिर बाद में चलेगा। तो पैसे की शुद्धि दान है। तो स्नान, ध्यान और दान, ये तीनों तीन शरीर, आत्मा और पैसे को सुख शुद्ध करने के साधन है।